प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे सामने है 17 अक्टूबर 2025 का विस्तृत राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। जी। तो आज हम इन ज्योतिषीय संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि सितारों की चाल क्या इशारा कर रही है और इसमें क्या खास छिपा है। बिल्कुल। चलिए पता लगाते हैं। आज के लिए इन भविष्यवाणियों में कोई मुख्य विषय या रुझान नजर आ रहा है? ऐसा कुछ जो ज्यादातर राशियों पर असर डाल रहा हो? हाँ बिल्कुल। आज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी राशियों के लिए वो शुक्र ग्रह का प्रभाव काफी मजबूत दिख रहा है। अच्छा, शुक्र का? हाँ, शुक्र यानी प्रेम, सौंदर्य, रिश्ते और कूटनीति का ग्रह। तो आज इन क्षेत्रों पर खास ध्यान रहेगा। ऐसा लगता है कि बाहरी दिखावे या टकराव की बजाय आज का दिन रिश्तों में गहराई, आपसी समझ और शांतिपूर्ण संवाद को ज्यादा महत्व दे रहा है। साथ ही व्यक्तिगत विकास और अपनी भावनाओं को समझने पर भी जोर है। अच्छा, यानी रिश्तों और आपसी तालमेल पर फोकस ज्यादा है। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। हाँ। मंगल ग्रह से शासित ऊर्जा और पहल करने वाले। हाँ। इन पर आज शुक्र का कैसा असर दिख रहा है? दस्तावेज कहता है कि शुक्र इनके स्वाभाविक वो योद्धा वाले अंदाज को कुछ नरम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। मेष राशि वालों के लिए आज एक्शन से ज्यादा समझदारी और नरमी से काम लेने का दिन है। प्रेम संबंधों में सिर्फ बोलने के बजाय अपने कामों से प्यार जताना ज्यादा असरदार होगा। अच्छा। जो अकेले हैं वे दिखावे से नहीं बल्कि अपनी असलियत और ईमानदारी से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। करियर में भी जो ये आमतौर पर सीधे आगे बढ़ते हैं उसकी जगह आज कूटनीति, डिप्लोमेसी और टीम के साथ मिलकर काम करने से ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कोई सीनियर सहकर्मी अच्छी सलाह भी दे अगर ये सुनने को तैयार हों तो आज इनके लिए धैर्य और सहयोग महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल, धैर्य और सहयोग। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह है इनके लिए? हाँ बताइए। स्वास्थ्य के लिए भी वही नरमी वाली थीम है। बहुत ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम की जगह योग, ताई ची या हल्के स्ट्रेचिंग बेहतर रहेंगे। गर्दन के आसपास के तनाव पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। भावनात्मक रूप से भी आज गहरी बातचीत से पुरानी छुपी हुई बातें या भावनाएं सामने आ सकती हैं। पुरानी शिकायतों को मन से निकालना जरूरी है ताकि भावनात्मक तौर पर आगे बढ़ सकें। दिलचस्प। और इनके लिए हरे और तांबे के रंग शुभ बताए गए हैं और दोपहर 2 से 4 बजे का समय अनुकूल है। कोई खास उपाय इनके लिए? हाँ, उपाय के तौर पर रिश्तों में मिठास और आत्म प्रेम बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्ज पहनने की सलाह है। इसे हृदय चक्र से जोड़ा जाता है ना? हाँ, सुना है। साथ ही सुबह ध्यान करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना इनकी स्वाभाविक ऊर्जा को सही दिशा दे सकता है। चलिए अब वृषभ राशि पर आते हैं। ये तो शुक्र ग्रह से ही शासित हैं। हाँ, वृषभ स्थिरता और सुंदरता के प्रतीक, तो इन पर तो शुक्र का प्रभाव और भी ज्यादा होगा। दस्तावेज भी सौंदर्य और सद्भाव पे जोर दे रहा है। निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए आज शुक्र उनकी रोमांटिक भावनाओं को और उभार रहा है। दिल की बातें कहने या सुनने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छा। जो अकेले हैं वे कला, संगीत या सुंदरता की किसी साझा पसंद के जरिए किसी से जुड़ सकते हैं। करियर में भी इनकी रचनात्मकता आज कमाल कर सकती है। कैसे? कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या किसी समस्या का हल निकालना हो तो कलात्मक ढंग अपनाना फायदेमंद रहेगा। दीर्घकालिक पेशेवर रिश्ते बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य और भावनाओं के स्तर पर वृषभ के लिए क्या संकेत हैं? स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन और हल्के व्यायाम की जरूरत महसूस होगी। खासकर गर्दन और गले के हिस्से का ध्यान रखना अच्छा है। पानी पीना भी आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाइड्रेशन। हाँ, भावनात्मक रूप से बाहर से शांत दिखने के बावजूद अंदर काफी कुछ चल रहा हो सकता है। उन गहरी भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी है। हो सकता है परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात या याद सतह पर आ जाए जिससे कुछ सुलझने का मौका मिले। इनके लिए हरे और रोज गोल्ड रंग अच्छे हैं और दोपहर 2-4 बजे का समय कलात्मक कामों या आर्थिक योजना के लिए अच्छा बताया गया है।
उपाय क्या सुझाए गए हैं? शुक्र के प्रभाव को और सकारात्मक बनाने के लिए पन्ना या रोज क्वार्ट्स पहनना अच्छा हो सकता है। सुबह ध्यान के समय चंदन की धूप जलाना और ताजे फल खाना भी लाभकारी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। बुध ग्रह से शासित, बुद्धि और संवाद के प्रतीक। हाँ, मिथुन। जाहिर है इनके लिए बातचीत और विचारों का आदान प्रदान अहम होगा। बिल्कुल। आज इनके प्रेम जीवन में बौद्धिक तालमेल बहुत मायने रखेगा। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। हाँ, वही, मतलब गहरी समझदारी भरी बातें सतही आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। करियर में भी इनकी संवाद कुशलता, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, और जटिल विचारों को आसानी से समझाने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ाएगी। अलग अलग नजरियों को जोड़ने की इनकी काबिलियत टीम वर्क में बहुत काम आएगी। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या? बुद्ध का प्रभाव यहाँ कैसे दिखेगा? जैसे नट्स या बेरीज फायदेमंद होंगे। और भावनात्मक रूप से? भावनात्मक रूप से आज इनके अंदर कुछ द्वंद्व चल सकता है। कभी लोगों से मिलने का मन करेगा, कभी अकेले रहने का। दोनों जरूरतों को समझना और सम्मान देना जरूरी है। इनके लिए पीले और चांदी के रंग और दोपहर 2 से 5 बजे का समय बातचीत से जुड़े कामों के लिए भाग्यशाली बताया गया है। कोई विशेष उपाय? मानसिक स्पष्टता के लिए हल्का नीला रंग पहनना या अपने काम करने की जगह पर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना मददगार हो सकता है। माना जाता है कि ये विचारों को केंद्रित करने में मदद करता है। अच्छा। साथ ही संतुलन के लिए शाम को ग्रीन टी पीना भी सुझाया गया है। अब कर्क राशि, चंद्रमा से शासित, भावनाएं और देखभाल इनकी पहचान है। जी, कर्क। इनके लिए आज क्या संकेत है? दस्तावेज इनके सहज ज्ञान और घर परिवार पर जोर दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए आज भावनात्मक जुड़ाव और आपसी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंधों में गहरी निजी बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। करियर में अधिकार जताने के बजाय सहानुभूति और टीम की देखभाल करने वाला रवैया अपनाने से माहौल बेहतर बनेगा। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना, इंट्यूशन पर? हाँ, इंट्यूशन पे भरोसा करना खासकर महत्वपूर्ण फैसलों के समय फायदेमंद रहेगा। और स्वास्थ्य व भावनात्मक स्तर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए हल्के और आरामदायक व्यायाम जैसे तैरना या योग अच्छे रहेंगे। पाचन का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए हल्का घर का बना खाना बेहतर है। भावनात्मक रूप से आज पुरानी बातों या नाराजगी को छोड़कर आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। परिवार के साथ रिश्तों में सुधार या सुलह की संभावना बन सकती है। इनके लिए चांदी या मूनस्टोन धारण करना अच्छा बताया गया है। और शाम 6 से 8 बजे का समय भावनात्मक या आर्थिक प्रगति के लिए शुभ हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें? चंद्रमा की शांत ऊर्जा से जुड़ने के लिए मोती जैसे सफेद या हल्के रंग पहनना और शाम को कैमोमाइल जैसी शांत करने वाली चाय पीना अच्छा रहेगा। घर में सफेद फूल रखना भी सकारात्मक माहौल बना सकता है। चलिए, अब सिंह राशि पर आते हैं। सूर्य से शासित, आत्मविश्वास और नेतृत्व इनका स्वभाव है। सिंह, हाँ, आज इनकी चमक कैसी रहेगी? दस्तावेज इनकी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए आज अपनी असलियत दिखाना महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ दिखावा करना। प्रेम में ईमानदारी भरी बातें रिश्तों को गहराई देंगी। करियर में सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय टीम की सुनना और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना इनके नेतृत्व को और निखारेगा। अच्छा। आज प्रभावशाली दिखने से ज्यादा जरूरी है कूटनीतिक होना। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए क्या सुझाव है? स्वास्थ्य के लिए आज शारीरिक मेहनत से ज्यादा मानसिक शांति पर ध्यान देना बेहतर है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना या प्रकृति में समय बिताना अच्छा रहेगा। और भावनाएं? भावनात्मक रूप से परिवार के साथ बातचीत से कोई सीख मिल सकती है या किसी पुरानी बात को माफ करने का मौका मिल सकता है। इनके लिए रचनात्मक कामों में भाग्य का साथ है। कोई खास उपाय? आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए एम्बर के आभूषण पहनना और दोपहर में कुछ देर शांत बैठकर अपनी रचनात्मक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना सुझाया गया है। साथ ही चंदन की धूप चलाना भी मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। आगे है कन्या राशि, बुध से शासित, विस्तार पर ध्यान देना और चीजों को व्यवस्थित रखना इनका गुण है। जी, कन्या। आज इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? कन्या राशि वालों के लिए आज रिश्तों में व्यवहारिकता अहम होगी, यानी बड़ी बातों के बजाय देखभाल के छोटे छोटे काम ज्यादा मायने रखेंगे। प्रैक्टिकल जेस्चर्स। हाँ, बिल्कुल। करियर में इनकी विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता दूसरों के बड़े विचारों को हकीकत में बदलने में मदद करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में काम में देरी करने से बचना होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए क्या सलाह है? स्वास्थ्य के लिए
बहुत तेज गति वाले व्यायाम की जगह हम्म, जमीन से जुड़ाव महसूस कराने वाली गतिविधियां जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग बेहतर है। पाचन का ध्यान रखना भी इनके लिए जरूरी है। भावनात्मक रूप से आज अपनी विश्लेषणात्मक सोच को थोड़ा नरम करके भावनाओं को भी जगह देनी होगी। अपनी अंदरूनी भावनाओं पर भी भरोसा करना सीखना होगा। इनके लिए उपाय के तौर पे सेज ग्रीन रंग पहनना या मॉस एगेट पत्थर पास रखना सुझाया गया है, जो ग्राउंडिंग में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही नीलगिरी की धूप जलाना भी ताजगी दे सकता है। अब तुला राशि, ये भी शुक्र से शासित हैं। संतुलन और सद्भाव इनकी पहचान है। तुला आज इनके लिए चीजें कैसी हैं? तुला राशि वालों के लिए आज शुक्र रिश्तों में और मिठास घोल रहा है। साथ में खूबसूरत अनुभव बनाना, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या पार्टनर के साथ, अच्छा रहेगा। करियर में इनकी मध्यस्थता करने की क्षमता, मीडिएशन स्किल्स। हाँ, बीच का रास्ता निकालने की कला बहुत काम आएगी, खासकर अगर कहीं कोई मतभेद हो या शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए क्या करें? स्वास्थ्य के लिए त्वचा की देखभाल और हल्के योग संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। भावनात्मक रूप से भी संतुलन जरूरी है, यानी जितना दूसरों को देना है उतना ही खुद के लिए लेना भी है। अपनी जरूरतें भी व्यक्त करनी होंगी। इनके लिए रोज, पिंक या लैवेंडर जैसे हल्के रंग अच्छे बताए गए हैं। उपाय क्या हैं? कार्य क्षेत्र में सद्भाव बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्ज रखना और रिश्तों में मधुरता के लिए चमेली की धूप जलाना सुझाया गया है। शाम को कैमोमाइल चाय पीते हुए अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करना भी अच्छा रहेगा। आगे वृश्चिक राशि, प्लूटो और मंगल से शासित। गहराई और तीव्रता इनकी खासियत है। हाँ, वृश्चिक इंटेंसिटी। आज इनके लिए क्या खुल रहा है? दस्तावेज इनके शक्तिशाली अंतर्ज्ञान पर इशारा कर रहा है। वृश्चिक राशि मानों के लिए आज भावनात्मक गहराई बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम में सतही बातों के बजाय गहरी, ईमानदार बातचीत और अपनी कमजोरियों को भी साझा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। वल्नरेबिलिटी मतलब? हाँ, वल्नरेबिलिटी दिखाने से। करियर में अकेले चलने के बजाय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाना फायदेमंद रहेगा। इनकी चीजों की तह तक जाने की क्षमता आज रिसर्च या जांच पड़ताल वाले कामों में बहुत मदद करेगी। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या? स्वास्थ्य के लिए ध्यान या शांत बैठ पर चिंतन करना इनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये अपनी तीव्र ऊर्जा को संतुलित कर सकें। शरीर के संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और भावनात्मक रूप से? भावनात्मक रूप से आज अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखने और समझने से पुराने घाव भरने का मौका मिल सकता है। इनके लिए गहरा बरगंडी या काला रंग और शाम 7-9 बजे का समय जांच पड़ताल वाले कामों के लिए अनुकूल है। उपाय क्या है? अपनी ऊर्जा को केंद्रित और सुरक्षित रखने के लिए ऑब्सिडियन या गार्नेट जैसे पत्थर पहनना, शाम को ध्यान के समय चंदन धूप जलाना और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सुझाया गया है। अब धनु राशि, बृहस्पति से शासित। ज्ञान, विस्तार और रोमांच इनकी पहचान है। धनु, बिल्कुल। आज इनके तीर किस दिशा में जा रहे हैं? धनु राशि वालों के लिए आज विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। प्रेम में शायद लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना ज्यादा आसान हो। भविष्य की योजनाओं या यात्राओं पर बात करना रिश्तों में ताजगी लाएगा। अच्छा। व्यक्तिगत जीवन में अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने और सच्चाई के करीब रहने वाला आशावाद अपनाने का समय है। करियर में अपने नए विचारों को दूसरों के साथ बांटना और सिखाना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य और भावनात्मक स्तर पे क्या ध्यान दें? स्वास्थ्य के लिए आज मानसिक शांति ज्यादा जरूरी है। ध्यान करना या अपने विचारों को लिखना, मतलब जर्नलिंग, मदद कर सकता है। शांत रहने वाली गतिविधियां तंत्रिका तंत्र को आराम देंगी। और भावनाएं? भावनात्मक रूप से आज आशावाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाना होगा। इनके लिए बैंगनी रंग अच्छा है और उपाय के तौर पर एमेथिस्ट पहनना सुझाया गया है, जो आध्यात्मिक स्पष्टता में मदद कर सकता है। हाँ, साथ ही शाम को ऋषि या लोबान जैसी धूप जलाना भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक हो सकता है। आगे मकर राशि, जी, शनि से शासित। महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता इनका स्वभाव है। मकर, प्रैक्टिकल। आज इनके लिए क्या संरचना बन रही है? मकर राशि वालों के लिए आज रिश्तों में बौद्धिक जुड़ाव महत्वपूर्ण होगा, यानी ऐसी बातचीत जो दिमाग को भी उत्तेजित करें। व्यक्तिगत जीवन में अपनी स्वाभाविक गंभीरता को थोड़ा कम करके स्पॉन्टेनिटी, सहजता, हाँ, सहजता को अपनाने और अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करने की सलाह है।
करियर में बदलती हुई टीम परिस्थितियों में तालमेल बिठाने के लिए कूटनीतिक होना पड़ेगा। अपने नेतृत्व क्षमता का प्रयोग दूसरों के बीच सामंजस्य बनाने में करें। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए क्या सुझाव है? वॉकिंग या आराम से टहलना, पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। भावनात्मक रूप से आज थोड़ा अतिरिक्त धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर पारिवारिक रिश्तों में। अपनी भावनाओं को किसी रचनात्मक काम में लगाना अच्छा रहेगा। इनके लिए पन्ना रंग संचार में मदद कर सकता है। उपाय क्या है? स्थिरता और शांति के लिए चंदन की धूप जलाते हुए ध्यान करना और महत्वपूर्ण बातचीत से पहले शनि के मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप करना अगर विश्वास हो तो मन को केंद्रित करने में मदद कर सकता है। जेड पत्थर पास रखना भी सकारात्मक माना जाता है। अब कुंभ राशि यूरेनस से शासित, नवीनता और मानववादी विचार इनकी पहचान है। कुंभ इनोवेटिव, आज इनकी सोच कैसी दिशा ले रही है? कुंभ राशि वालों के लिए आज सामाजिक दायरे में कुछ नया हो सकता है। प्रेम में दोस्तों के जरिए या किसी सामाजिक गतिविधि में कोई चिंगारी महसूस हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में अपनी असलियत को खुलकर व्यक्त करने और पुरानी सोच या तरीकों से आजाद होने पर जोर है। अच्छा। करियर में इनके नए और अनोखे समाधान सीनियर्स का ध्यान खींच सकते हैं। आज लीक से हटकर सोचने का दिन है। स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए क्या करें? स्वास्थ्य के लिए मानसिक उत्तेजना महत्वपूर्ण है। कुछ नया सीखना, पहेलियां सुलझाना इन्हें ऊर्जा देगा। हाइड्रेटेड रहना और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। और भावनाएं? भावनात्मक रूप से दोस्ती के रिश्तों में थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ सकता है। दूसरों की बात ध्यान से सुने। इनके लिए इलेक्ट्रिक ब्लू या सिल्वर रंग अच्छे हैं। उपाय क्या सुझाए गए हैं? अपनी अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए एमेथिस्ट के साथ ध्यान करना और भविष्य के सपनों या लक्ष्यों के बारे में सोचते हुए लैवेंडर की धूप जलाना अच्छा हो सकता है। और अंत में मीन राशि नेपच्यून से शासित, करुणा, कल्पना और अंतर्ज्ञान इनकी ताकत है। मीन जी, आज इनके लिए धाराएं कैसी बह रही हैं? मीन राशि वालों के लिए आज कल्पनाएं हकीकत का रूप ले सकती हैं। प्रेम में रचनात्मक तरीके से प्यार जताना शब्दों से ज्यादा असरदार होगा। साझा सपने देखना या भविष्य की योजना बनाना रिश्तों को गहरा करेगा। व्यक्तिगत जीवन में इनकी कलात्मकता और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। खुद पर दया करना और बदलाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण होगा। करियर में सहानुभूतिपूर्ण रवैया दूसरों को आकर्षित करेगा। कला या चैरिटी से जुड़े कामों में नेटवर्किंग फायदेमंद हो सकती है। स्वास्थ्य और भावनाओं के स्तर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए पानी पीना और हल्के व्यायाम, खासकर पानी से जुड़े व्यायाम जैसे तैराकी, बहुत अच्छे रहेंगे। इनकी संवेदनशील प्रकृति को आज अतिरिक्त आराम की जरूरत हो सकती है। और भावनाएं? भावनात्मक रूप से गहरी भावनाएं सतह पर आ सकती हैं, जिन्हें समझने और स्वीकार करने से हीलिंग होगी। इनके लिए समुद्री हरा या लैवेंडर रंग शुभ हैं। उपाय क्या है? आध्यात्मिक सुरक्षा और स्पष्टता के लिए एमेथिस्ट पास रखना, सूर्यास्त के समय पानी के पास ध्यान करना और भावनात्मक संतुलन के लिए कैमोमाइल चाय पीना और गहरी सांस लेने का अभ्यास करना सुझाया गया है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि 17 अक्टूबर 2025 का दिन ज्यादातर राशियों के लिए रिश्तों में गहराई लाने, नरमी और कूटनीति अपनाने, रचनात्मकता दिखाने और अपनी भावनाओं को समझने पर केंद्रित है। शुक्र का प्रभाव वाकई बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक ही मुख्य थीम मतलब शुक्र का प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग मायने रख रही है और उन्हें अपनी उनीक ऊर्जा के अनुसार सलाह दी जा रही है। हाँ, ये बात है। ये राशिफल या इस तरह के विश्लेषण, चाहे कोई इनमें कितना भी विश्वास करे, हाँ, वो तो है, हमें एक मौका देते हैं रुककर अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं, रिश्ते, काम, सेहत, भावनाएं पर सोचने का। सही कहा। ये एक तरह का फ्रेमवर्क दे देते हैं आत्मचिंतन के लिए। हाँ, और शायद आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी असलियत के प्रति ईमानदार रहना और अपने अंदरूनी आवाज पर ध्यान देना बाहरी परिस्थितियों से निपटने में ज्यादा मददगार हो सकता है। बाहरी दुनिया की मांगों और अपनी भीतरी सच्चाई के बीच संतुलन खोजना। संतुलन, हाँ, शायद यही आज का मुख्य संदेश है। बहुत खूब। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को इससे कुछ दिशा मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary.